भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से कुछ सीख। दोस्तों, हम हमेशा अपने बड़ों से, महात्माओं से, फ्रीडम फाइटर्स से, दूसरों के जीवन से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। पर हमें इंसानों के साथ साथ भगवान से भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहली सीख है प्रामाणिक मित्रता निभाना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व के लिए एक आदर्श मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो वो अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ किया करते थे। एक दिन जब उनके मित्रों ने कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारी माँ तो तुम्हें माखन देती है पर हमारी माएं हमें माखन नहीं देती, तब भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? तब उनके मित्रों ने कहा हमारे माएं माखन बेचकर घर चलाती है, इस कारण वो हमें माखन नहीं देती। ये सुनकर भगवान दुखी हो गए। तब उन्होंने अपने मित्रों के लिए घर घर से माखन चोरी करना शुरू किया और अपने मित्रों को खिलाया। ऐसा करने पर यशोदा माँ उनको डांटती थी, फटकारती भी थी, पर श्री कृष्ण अपने मित्रों के लिए ये सब सह जाते थे। उनको दूसरों को आनंद देकर ही खुशी मिलती थी। पर आजकल के लोग हमेशा अपने फायदों के लिए मित्रता बनाते हैं। रंग देखकर, पैसा देखकर, गाड़ी देखकर मित्रता बनाते हैं। ये मित्रता नहीं बल्कि स्वार्थपूर्ण व्यापार है। तो हमें श्री कृष्ण जी से ये सीखना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से दोस्ती करना और अपने मित्रों की सहायता करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप भी एक उन्नत व्यक्ति बन पाएंगे। तो ये है पहली सीख। और दूसरी सीख है कर्तव्य पालन में दृढ़ रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहते थे। उनके लिए कर्तव्य पालन सबसे ऊपर था। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता, अपने मित्र और राधा से बहुत प्यार किया करते थे। पर जब उनकी कर्तव्य की बात आई तो उन्होंने अपने माता पिता, दोस्त, राधा को त्याग कर अपने कर्तव्य पालन के लिए मथुरा निकल गए और वहां जाकर कंस और बाकी राक्षसों को मार गिराया और अपने असली माँ बाप को छुड़ाया। इसमें हमारे लिए ये सीख है कि इंसान को मोह का त्याग करके अपने कर्तव्य को ज्यादा महत्व देना चाहिए। दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण जिंदगी भर अपने माता पिता, दोस्त और अपनी प्रेमिका राधा के साथ रहते और अपना कर्तव्य ना करते तो क्या हम उनको भगवान मानते? क्या हम उनके बारे में आज बात कर रहे होते? नहीं। वैसे ही जैसे भगवान ने अपने कर्तव्य को महत्व दिया, वैसे हमें भी अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। अपने कर्तव्य को ज्यादा महत्व देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी एक उन्नत व्यक्ति बन पाएंगे। तो ये है दूसरी सीख। और तीसरी सीख है ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श व्यक्ति हैं। उनके पास अगर कोई मित्रता का भाव लेकर जाता तो उनको अपना मित्र बना लेते थे। अगर उनसे कोई प्रेम करता तो वो भी उनसे प्रेम क्या कर देते। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उनसे बैर रखता या उनके भक्तों को सताता तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बुरी तरीके से उन दुष्टों का संहार करते। वो बुरे लोगों को मारते वक्त या धर्म की रक्षा करते वक्त अगर उनको छल की सहायता लेनी पड़े तो वो ले लेते थे। अगर कोई राक्षस उनको छल से मारना चाहता तो वो हमेशा उसकी भाषा में उसको हमेशा उत्तर दिया कर देते। इसमें हमारे लिए ये सीख है कि अच्छे बनो पर चतुर भी बनो। लोगों को उनकी भाषा में उत्तर देना सीखो। श्री कृष्ण राक्षसों को बहुत विकृत तरीके से मारा कर देते पर उन्हीं के भक्तों को बहुत प्यार क्या कर देते। अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। तो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, भक्तों के लिए अत्यंत मधुर और दुष्टों के लिए वज्र से भी कठोर। तो आप लोगों को ऐसे ही बनना चाहिए। तो ये है तीसरी सीख। और चौथी सीख है निरहंकारी बनिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान होकर भी उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। खुद द्वारका के राजा होकर भी उन्होंने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों के पैर धोए थे और युद्ध चल रहा था तब वे अर्जुन के सारथी बने थे। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण कितने निरहंकारी थे। पर आजकल के लोगों को देखिए, अगर लोगों के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है तो हमेशा कितने अहंकार से बात करते हैं, छाती फुलाकर कितना शो ऑफ करते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण खुद द्वारका के राजा होकर भी उनमें अहंकार का लवलेश भी नहीं था। इसमें हमारे लिए ये सीख है कि कितने भी आप आसमान में ऊपर उड़ जाओ पर आपके पैर जमीन पर ही होने चाहिए। ये सीख आपके जीवन का कल्याण करेंगी। और पांचवी सीख है अद्भुत मेंटेनर बनिए। दोस्तों, जीवन में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो चीज मेंटेनेंस है, यानी कि संतुलन। उसका उत्तम उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक साथ अपने द्वारका को भी संभालते, अपने हजारों पत्नियों को भी संभालते, हजारों भक्तों को भी संभालते और कितने ही दुष्टों का नाश भी करते। श्री कृष्ण एक साथ ही पुत्र, पिता, भाई, राजा, पति और भक्तों के लिए भगवान का रोल भी अदा करते थे। क्या आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा? सच में
भगवान श्री कृष्ण ये सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया करते थे, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। आजकल के लोगों को 2 या 3 काम आ जाएं तो हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज के इंसान एक साथ ही पैसे कमाना और रिश्तों को संभालना ये भी नहीं कर पाते। तो हमें श्री कृष्ण जी से अपने जीवन में संतुलन लाने की बातें सीखनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छठी सीख है भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कभी भी किसी से भी भेदभाव नहीं किया करते थे। वो दुष्टों का अहंकार तोड़ते तो थे ही, पर अपने भक्तों का भी अहंकार हमेशा तोड़ा करते थे। उन्होंने अर्जुन, सुदर्शन चक्र, नारद, गरुड़, युधिष्ठिर आदि ऐसे अनेक प्रयोजनों का घमंड तोड़ा था, क्योंकि अहंकार भक्ति में बाधक है। इसलिए वो अधर्मी राक्षसों को तो दंड देते ही थे, पर उसके साथ साथ अगर कोई उनकी संतान गलती करे तो अपने बच्चों को भी अच्छी दंड दिया करते थे। जब द्वारका के लोग अधर्म में प्रवृत्त होने लगे तो उन्होंने अपने सारे यदुवंशों का सफाया कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी को नास्तिकता और अधर्म से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। तो वो अपने लोगों में और दूसरों में कभी भी भेदभाव नहीं किया करते थे। पर आप आजकल के पॉलिटिशियन, क्रिकेटर्स और एक्टर लोगों को देखिए, उनके बच्चे कोई मेहनत नहीं करते, पापी काम हमेशा करते रहते हैं, फिर भी उनको कोई दंड नहीं, उनके माँ बाप उनको कुछ नहीं कहते। ऐसे लोगों को नौकरी भी आसानी से मिल जाती है। गवर्नमेंट ऑफिस में तो सारा काम तो पैसे से ही चलता है। तो आजकल की पृथ्वी में यानी कि आजकल के लोगों में भेदभाव ही भेदभाव हमेशा चलता रहता है। आप ऐसे बिल्कुल मत बनिए, आप श्री कृष्ण जी से ये बात अवश्य सीखिए। और 7वीं सीख है हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में अनेक प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि उनका जन्म जेल में होना, बाद में अपने माँ बाप से बिछुड़ जाना, राक्षसों से निरंतर हमला, राधा से बिछुड़ जाना, अनेक दुष्टों से युद्ध और बाद में यदुकुल का नाश आदि ऐसे अनेक प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आई। फिर भी श्री कृष्ण हमेशा हंसते ही रहते थे। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, श्री कृष्ण हमेशा खुश रहा करते थे। आप बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जीवन को खेल की भावना से जिया। यही हम लोगों को भी सीखना चाहिए। हम हमेशा बुरी परिस्थिति आने पर रोने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण जी से ये बात सीखें कि जीवन को खेल की भावना से जीना चाहिए, अगर आप ये सीखें तो आपके सारे के सारे दुखों का अंत हो जाएगा। और 8वीं सीख है कुशल मार्गदर्शक बने। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण एक महान मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने कई बार पांडवों को और कौरवों को सही मार्गदर्शन दिया था, और जब युद्ध में अर्जुन अपना कर्तव्य भूल गए थे तब भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता सुनाई थी, जो आज तक हम सब लोगों को सफल मार्गदर्शन दे रही है। ऐसे ही हम लोगों को देने वाला इंसान बनना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो लोग दुखी हैं उनको सही मार्गदर्शन करना चाहिए। पर आजकल के लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं, उनको गलत कामों में लगाते हैं। हम लोगों को ऐसे गंदे काम छोड़कर श्री कृष्ण जी से ये बात अवश्य सीखनी चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। और 9वीं सीख है काम खुद करना और क्रेडिट दूसरों को देना। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमेशा खुद काम करते थे, पर क्रेडिट हमेशा दूसरों को देते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने ही सारे कौरवों को मारा था, फिर भी उन्होंने वो सारा क्रेडिट पांडवों को दे दिया। उनको कभी भी ये मैं का खेल अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों हम लोगों को भी प्रभु श्री कृष्ण जी से ये बातें सीखनी चाहिए। दोस्तों हम हमेशा खुद काम करते तो नहीं है, पर दूसरे जो काम कर रहे हैं उसका भी क्रेडिट हमेशा ले जाते हैं। हम हमेशा गर्व से यही बातें बोलते रहते हैं कि ये सब मैंने किया है। हमें इस आदत को छोड़कर कर्म पर अपना ध्यान लगाना चाहिए और श्री कृष्ण जी से ये बातें अवश्य सीखनी चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी से अनंत बातें सीखी जा सकती हैं, पर हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम लोगों ने 9 बातें ही बताई। आप भी इन बातों को अवश्य अपनी जिंदगी में अपनाइए और गीता अवश्य पढ़िए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।